कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका साइंटिफिक भैया और चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे, बकल कैविटी में थे और बकल कैविटी में टीथ कंप्लीट हो चुका है, टंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए, सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ ग्लैंड्स, थाउजेंड्स ऑफ तो नहीं होंगे पर हंड्रेड्स ऑफ ग्लैंड्स में से एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड भी है। क्या करता है सैलिवरी ग्लैंड? तो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है। हम बचपन से जानते हैं सलाइवा निकालता है। सलाइवा क्या है? इट्स अ वाटरी फ्लूइड। ठीक है, एक वाटरी फ्लूइड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो आज हम लोग जानेंगे सलाइवा क्या है, सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं और सलाइवा कैसे हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी एक्सप्लेन यू ग्लैंड क्या होते हैं। ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सीक्रेट टू काइंड्स ऑफ थिंग। इट कैन बी अ लिक्विड और अ हार्मोन। तो ग्लैंड जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सीक्रेट करते हैं या तो लिक्विड या हॉर्मोन्स। इसके बेसिस पे ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में जस्ट बेसिक्स के लिए कि आप समझ जाए, हमारे पास है एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जब अपने सिक्रीशन को एक डक्ट के हेल्प से किसी पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंचाते हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। मींस इफ वी हैव सम ग्रुप ऑफ सेल्स, we have some group of cells and it is secreting something, तो ये अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के हेल्प से किसी पर्टिकुलर पार्ट में पहुंचाए। डक्ट मींस अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक आवर एलिमेंट्री कैनाल, एक छोटा सा पाइप डक्ट। डक्ट के हेल्प से ये अपना सिक्रीशन किसी पार्ट में पहुंचाएगा, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है? क्या वो एक्सोक्राइन है या इंडोक्राइन? तो सैलिवरी ग्लैंड हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ सिक्रीशन भी करते हैं, पर मेन फंक्शन इनका हार्मोन होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, डक्टलेस। ये अपने कंस्टिट्यूएंट को, अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में दे देते हैं। ठीक है, यू नो व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आप जानते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड, वो केमिकल्स हैं जो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में सीक्रेट होते हैं और ये न्यूरल ट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज ग्लैंड which is secreting with the help of a duct. Okay, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? बचपन से हम जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है। व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस। secreted in our buccal cavity. Secreted in our buccal cavity. You know what is buccal cavity? बहुत बार बता चुका हूं बकल कैविटी क्या होता है। दो जॉज के बीच का जो कैविटी है उसको बकल कैविटी कहते हैं। ये ग्लैंड अपने डाइजेस्टिव जूस को, जो सलाइवा है, बकल कैविटी में सीक्रेट करता है। ठीक है, अब सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सलाइवा में पाया क्या जाता है? बेसिकली वाटरी है। यस, इट्स अ वाटरी सबस्टेंस। बट क्या सिर्फ पानी होता है या पानी के साथ और भी बहुत कुछ होता है? अगर और भी कुछ नहीं रहता है तो वो डाइजेस्ट कैसे करता है?
डाइजेस्ट करने के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए ना। तो चलिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि सलाइवा में कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्या नहीं है। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूं, यहां मैं फटाफट सलाइवा लिख देता हूं। हम लोग का टॉपिक जो है डाइजेस्टिव जूस, इट्स अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो सबसे पहले चार्ट बनाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाना चाहूंगा। पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच हम जानते हैं हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसका कुछ ना कुछ पीएच होता है, ठीक ना। तो सलाइवा का पीएच है 6.3 to 6.8। इसको हम लोग स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं। पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक ना। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये 6.3 to 6.8 है। हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है और सलाइवा इज मोस्टली वाटर। तो ये काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, पर ये होता है 1.002 to 1.012। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, अब ब्लड सीरम के कंपैरिजन में, ब्लड सीरम, ब्लड प्लाज्मा, उसके कंपैरिजन में जो सलाइवा है हम लोग का, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से हाइपोटोनिक होगा, मींस इसमें जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ब्लड प्लाज्मा से कम होगी। एब्सोल्युटली यस, जो हम लोग अभी आगे जानेंगे क्यों इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है और ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा है, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड पर डे। ओके, वॉल्यूम ऑफ सलाइवा it's 1 to 1.5 liters a day or 1 milliliter per minute। इससे आप क्या समझते हैं? पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा सिक्रीट हो जाता है हमारे बकल कैविटी में। ये जो लेवल है, ये जो डिफरेंस है सलाइवा के सिक्रीशन का, कभी 1 या और कभी 1.5, ये आपके फूड पे डिपेंड करता है। आपका फूड और आपके डेली रूटीन जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कम फूड लेते हैं तो ये सलाइवा सिक्रीशन अप्रोक्सीमेटली 1 रहेगा। अगर आप ज्यादा फूड खा रहे हैं तो सलाइवा सिक्रीशन ज्यादा होगा, 1.5 होगा। या आप कुछ टेस्टी फूड खा रहे हैं जो स्टिमुलेट कर रहा है आपके सलिवरी ग्लैंड्स को, उस कंडीशन में भी जो सलाइवा का सिक्रीशन हो वो ज्यादा होगा। जैसा कि हम अपने फेवरेट फूड को जब देखते हैं तो हमारा सलाइवा एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग का सलाइवा एक्सक्रीशन जो है, सिक्रीशन पूरे दिन का वो ज्यादा होगा। ओके, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। पर मिनट जो है हम लोग का अप्रोक्सीमेटली सलाइवा जो है 1 मिलीलीटर पर मिनट निकलता है। यू नो व्हाट्स 1 मिलीलीटर। तो चलिए अब बनाते हैं एक चार्ट जो बताएगा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा। मेरे साथ बने रहिए। इसको मिटा देता हूं मैं, फटाफट इसको मिटा देते हैं और चलिए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा। ओके, तो सलाइवा में हम लोग के पास एक सॉलिड पार्ट होगा और एक लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग चार्ट को डिवाइड करते हैं। हमारे पास है वाटर एंड सॉलिड। ओके, वाटर हम लोग के पास 99.5% है। यही कारण है कि हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली वाटर के इक्वल आता है, क्योंकि इसमें वाटर का कंस्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा है। और सॉलिड बस होगा 0.5%, और इतना ही काफी है सलाइवा को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, बस 0.5%।
अब ये सॉलिड जो है ये मेन कंस्टिट्यूएंट है हम लोग के सलाइवा में, जो डिवाइड हो जाएगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। यू नो व्हाट इज ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में भी ये डिवाइड होगा, हम लोग के पास है इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देख लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है हम लोग के सलाइवा को एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए। तो फर्स्ट और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का है एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, ओके। देन वी हैव लाइपेज, माल्टेज, फॉस्फेटेज, then we have immunoglobulin 1 IgA, immunoglobulin A, then we have carbonic anhydrase, etc. Okay, and lysozyme, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ lysozyme, LYSOSYME, lysozyme, okay। and others में हम लोग के पास हैं ब्लड सीरम प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन एंड म्यूसिन, ब्लड सीरम प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स आप जानते हैं क्या है, ABO टाइप, जो ब्लड ग्रुप के हम लोग के पास इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो, ठीक है। सॉरी, इम्यूनोग्लोबिन्स नहीं, ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स जो है हम लोग के ABO टाइप, RS फैक्टर्स, ये जो हो गए। अब है हम लोग के पास इनऑर्गेनिक मैटर, ओके। इनऑर्गेनिक मैटर हम लोग देखते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर में हम लोग के पास फ्री, वो हम लोग इसी में लिख देते हैं, फ्री एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स हम लोग के प्रोटीन जो बनाते हैं वो ऑर्गेनिक है। एंड इनऑर्गेनिक में चलिए मेरे साथ लिखते हैं आयंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, then we have bromide, fluoride। ये एक्स्ट्रा है जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, इतने सारे हम लोग के एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हैं, पर ये एक्स्ट्रा है जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाइकार्बोनेट्स, we have bicarbonates, and then we have sodium, one of the most important, and that's it, okay। and gases, जी हाँ, गैसेस भी पाए जाते हैं हम लोग के सलाइवा में, जैसे CO2, O2 एंड N2, बस इतने ही गैसेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, ओके। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मैं नाइट्रोजनस वेस्ट लिखाना चाहूँगा, जो भी हम लोग के सलाइवा में पाए जाते हैं। तो मैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ये अगर आप लोग लिख चुके हैं ये आयंस के बारे में, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में लिखूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ओके। सो नाइट्रोजनस वेस्ट, या नाइट्रोजन कॉम्पाउंड्स, ये हो गया हम लोग के यूरिया। वी ऑल नो व्हाट यूरिया इज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटीन,
xanthine, and the last one is hypoxanthine. I hope the spelling is visible. Urea, uric acid, creatine, xanthine and hypoxanthine. इतनी चीजें बस 0.5% सॉलिड में पाई जाती है हम लोग के सलाइवा में, और ये चीजें हम लोग के सलाइवा को एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस बनाती है। ओके, चलिए, तो ये थे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा, मतलब सलाइवा में कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं और ये सारी चीजें मिलकर सलाइवा को बनाती हैं एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस। ओके, चलिए, सलाइवा हम लोग का यहां पे कंप्लीट हो गया है। हाँ, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने एंजाइम्स लिख लिया है तो मैं एंजाइम्स के बारे में आपको अभी बता दूं कौन से एंजाइम्स क्या करते हैं। एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज जो टाइलिन है, हम लोग के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड को डायसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। देन माल्टेज जो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज हम लोग के फैट को ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करता है। देन वी हैव फॉस्फेटेज जो फॉस्फेट को ब्रेक करता है, फॉस्फेट ग्रुप को डिवाइड कर देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड, या carbonic anhydrase is the fastest enzyme in this world that converts CO2 into carbonic acid. Okay, remind me this. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए अब जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। जी हाँ, इतनी छोटी सी नहीं है सैलिवरी ग्लैंड की बात, बहुत बड़ी सी है। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सॉरी, बिफोर टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड बताना चाहूंगा, जो मैंने यहां पे पहले से बना के रखा हुआ है, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो एनसीईआरटी में आप लोगों को नहीं मिलेगा या मिल भी सकता है, आई थिंक। स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, glands. This is not a single gland, but a group of glands. That's why we are writing glands. Okay, salivary glands. So, the arrangement of salivary gland is known as the Rees-Mogg type. Okay, Rees-Mogg type. Rees-Mogg का mean क्या है? Grape-like structure. Simple. Grape-like structure. Grapes like arrangement. You know, bunch of grapes जो अरेंजमेंट होता है, उसी टाइप का अरेंजमेंट हम लोग के सैलिवरी ग्लैंड का भी होता है, और ऐसा ही अरेंजमेंट हम लोग के एल्वियोलाई का भी होता है जो लंग्स में पाया जाता है। ओके, लंग्स का जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो भी सैलिवरी ग्लैंड की तरह ही है। इसीलिए सैलिवरी ग्लैंड के यूनिट्स को एल्वियोलस या एसिनी कहा जाता है। इसको आप एल्वियोलस भी बोल सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं, मैं यहां पे और लगा दे रहा हूं, या आप इसको कह सकते हैं एसिनस। ये एक यूनिट है जो सिक्रीट करेगा। ओके, सलाइवा। इसमें हम लोग के दो टाइप के सेल पाए जाएंगे, द सीरस एंड द म्यूकस सेल्स। ओके, द सीरस एंड द म्यूकस सेल दोनों मिलके सलाइवा का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, अब हर एक एसिनस से एक डक्ट निकलेगा। ठीक है, ओके, मैं यहां बना रहा हूं, एक और बड़ा डक्ट में जाएगा, देन ग्रुप ऑफ एसिनस, ये ग्रुप ऑफ एसिनस एक और बड़े डक्ट में जाएंगे, देन ये ग्रुप एक मेन डक्ट में चले जाएंगे। तो चलिए इन डक्ट्स का नेमिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द यूनिट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज द एल्वियोलस और एसिनस। व्हाट वी से, दिस इज इंटरकैलेटेड डक्ट।
intercalated duct. Okay. Then the combined group is known as the intralobular duct. Then this combined group forms the interlobular duct. कंफ्यूज मत होइएगा, इंट्रालोब्यूलर एंड इंटरलोब्यूलर में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा. इंट्रा मीन्स पहले, ठीक है, एंड इंटर मीन्स आगे का, ठीक है. तो एक इंट्रालोब्यूलर डक्ट है जो ग्रुप ऑफ एल्वियोलस से फॉर्म कर रहा है, और जो ग्रुप ऑफ एल्वियोलस से फॉर्म कर रहा है, और फिर ये दो ग्रुप मिलके इंट्रालोब्यूलर डक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जो आगे चल के अब ये एक ग्रुप यहां से भी रहेगा, ठीक है. मैं इसको मिटा रहा हूं. ये एक ग्रुप यहां से भी फॉर्म करेगा और ये मिलके मेन डक्ट में जाएंगे, मेन सैलिवरी डक्ट. आई होप आप समझ गए होंगे. मैं इस डक्ट को यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूं, इंटरलोब्यूलर. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. ये ग्रेप लाइक अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, इनको आप बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं, और ग्रेप के ब्रांचेस हैं. ठीक है, फिर से मैं यहां बोल रहा हूं, एसिनस से डिराइव हो रहा है इंटरकैलेटेड डक्ट. द इंटरकैलेटेड डक्ट, many intercalated duct together forms the intralobular, many interlobular duct together forms the interlobular, and many interlobular ducts together form the main duct. सैलिवरी ग्लैंड का जो मेन डक्ट है, जो डायरेक्ट हम लोग के माउथ में या बकल कैविटी में आके खुलेगा. ओके, चलिए, ये था स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. जो मेन स्ट्रक्चर है सारे सैलिवरी ग्लैंड्स का कुछ इसी प्रकार होता है. चलिए, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड के बारे में. ओके, टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है. टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग के बुक में तो बस मेजर दिए, पर दो तरह के होते हैं, मेजर एंड माइनर. ओके, जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूं, मेजर एंड माइनर. हम लोग को अपने सब्जेक्ट में मोस्टली मेजर पढ़ना है, माइनर के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. बट मैं बता देता हूं कि माइनर ग्लैंड्स भी होते हैं जो हम लोग के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बगल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ना कुछ सिक्रीशन देते हैं और हेल्प करते हैं. मोस्टली ये मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं हम लोग के बगल कैविटी को. ओके, तो मेजर जो हम लोग के ग्लैंड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं. 3 हैं, नेमिंग, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, और this is also called or also known as submaxillary, and this one is the lingual. Okay, lingual or sublingual. Okay, these are 3 types. Parotid is largest among these. ठीक है, the main duct of parotid gland. Okay, let me explain individually. मैं इंडिविजुअली बताता हूं पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, सब मैंडिबुलर क्या होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरोटिड ग्लैंड से. पैरोटिड, okay, parotid gland, the largest among these, largest gland. It weighs about 30, let me see what is the data, 20 to 30 grams.
20 to 30 grams. Okay. And the duct through which it provides its secretion. कौन सा डक्ट है? डक्ट का नाम क्या है? हम जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड कैसे ग्लैंड्स है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो उनके पास डक्ट होगा। अब तीनों मेजर सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम अलग है और उनका पोजीशन अलग है सिक्रीशन का। मतलब तीनों डक्ट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बकल कैविटी में आके खुलते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, दैट इज सलाइवा, को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज नोन एज स्टेनसेंस डक्ट। स्टेंसेंस देख लीजिएगा, स्पेलिंग है STENSENS, स्टेंसेंस डक्ट। इसका जो लेंथ होता है that is 35 to 40 millimeter, that is length of the duct length. This one is duct length. Where does this duct opens? Okay, opening of duct, upper second molar. कहां खुलता है? सैलिवरी ग्लैंड से जब ये डक्ट निकलता है तो कहां खुलता है, कहां पे आके ये सिक्रीशन बकल कैविटी में पहुंचाता है? तो ये अपना सिक्रीशन अपर सेकंड मोलर में पहुंचाता है। यू नो मोलर, अपर सेकंड मोलर यहां पे होगा, थर्ड मोलर से एक पीछे, ऊपर में यहां पे वो सिक्रीशन को प्रोवाइड कराता है। ये डक्ट आके यहां पे खुलता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं लोकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ पैरोटिड, पैरोटिड का लोकेशन होगा बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ। ओके, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। हमारे ईयर्स के थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे, इस पोजीशन में हम लोग का पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। मैं स्ट्रक्चर भी बना के बताऊंगा आप लोगों को कि कहां पे पाया जाता है और डक्ट्स कहां खुलते हैं, समझे? ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लोकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर्स। ओके, सो नाउ वी हैव सेकंड, द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सो लेट्स सी व्हाट सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज। ओके, चलिए जानते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं फटाफट। डिफ्यूजन के कारण मिटना मुश्किल है। चलिए ठीक है, सो अब हम लोग जानते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में। सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है, पैरोटिड से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, पर यहां पे इसका वेट जरूर लिखूंगा, जो है 8 to 10 grams. Okay, then its duct length is 40 millimeter. Largest, it has the largest duct 40 millimeter. उसमें 35 to 40 था अप्रोक्सीमेटली, बीच में आता था, पर ये 40 millimeter है। ये लार्जेस्ट डक्ट हम लिख सकते हैं, लार्जेस्ट डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, सो अब हम लोग के पास आता है कि ये कहां पाया जाता है, लोकेशन ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सो चलिए देखते हैं लोकेशन ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो पाया जाएगा सब मैक्सिलरी ट्रायंगल ऑफ लोअर जॉ।
ओह माय गॉड, ये कैसा शब्द है, कुछ नया है। चलिए जानेंगे, फिगर के साथ जानेंगे सब मैक्सिलरी ट्रायंगल क्या होता है। फिलहाल के लिए बस देख लीजिए, याद रख लीजिए इस वर्ड को। सब मैक्सिलरी ट्रायंगल में ये पाया जाता है, ओके, हम लोग का सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओहो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहा हूं, नेम ऑफ इट्स डक्ट। डक्ट नेम, यस, मैंने बोला था इंडिविजुअली सारे मेजर सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स का एक एक नेम है। तो ये जो है ये है वॉटन्स डक्ट। लोकेशन ऑफ डक्ट ओपनिंग, मैं ये भी भूल रहा था, लोकेशन ऑफ डक्ट ओपनिंग। कहां पे खुलेगा ये डक्ट, बड़ा सवाल आज का। कहां पे खुलेगा ये डक्ट? ये डक्ट खुलेगा हम लोग का along sides of lingual frenulum. You know what lingual frenulum is? मैंने पहले ही बताया था, it supports the tongue on the ventral part from flipping up. ये हम लोग के टंग को, ये जो यहाँ पे हम लोग का फ्लिंजी सा पार्ट है, ठीक है, एक लिगामेंट है जो हम लोग के टंग को फ्लिप होने से बचाता है। किस तरफ, किस पार्ट से? वेंट्रल पार्ट से, नीचे के पार्ट से बचाता है, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है, let me see the spelling, carunculum sublingualis। जो ओपनिंग है लिंगुअल फ्रेन्यूला का, फ्रेनुलम का के बगल में, जहां पे आके वाटन्स डक्ट खुलता है, उसे हम कहते हैं कैरिनुक्यूला सबलिंगुअलिस। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ये मेडिकल में हम लोग के काम आ सकता है। जो ये जो टर्म है, जहां पे इस ओपनिंग से और भी चीजें खुलेंगी, और इसी ओपनिंग से हम लोग का वाटर्स डक्ट भी आके खुलेगा, जो पाया जाता है लिंगुअल फ्रेन्यूलम के पास, उसके दोनों साइड में, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब चलिए हम जानते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड, दैट इज लिंगुअल ग्लैंड, ओके। सो आई होप मजा आ रहा होगा। मैं बहुत डीप में बता रहा हूँ सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, और जिससे हम लोग का नॉलेज भी बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइप की, एक परफेक्ट टाइप की हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का लास्ट जो ग्लैंड है वो है सब लिंगुअल ग्लैंड या लिंगुअल ग्लैंड, जो हम लोग का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ठीक। सब लिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड हम लोग का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है among these। जिसका वेट होता है बहुत कम, 2 to 3 grams, ठीक है। इसका लोकेशन होता है its location is in mandible। लोकेशन ऐसे से फिर से देख लेता हूं। इसका लोकेशन है म्यूकोसा लेयर ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ, मैंडिबल के म्यूकोसा लेयर में, म्यूकस लेयर या म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर हम जानते हैं अपर पार्ट है, हम लोग के पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग के माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, उसमें एक म्यूकोसा लेयर होता है, जो लेयर हम लोग के फूड से कांटेक्ट में रहता है,
जो अपर लेयर, जो इपिथेलियल लेयर, ठीक है। तो ये म्यूकोसा लेयर ऑफ फ्लोर, मैंने मैंडिबल पहले इसीलिए लिख दिया क्योंकि फ्लोर ऑफ द माउथ जो है वो मैंडिबल में पाया जाएगा, ये हम लोग का जो लोअर जो है उसमें पाया जाएगा, ठीक है, इसके मसल्स में। फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहां बोलना चाह रहा हूं। इस पार्ट में फ्लोर ऑफ द माउथ के जो म्यूकस लेयर है, जो अपर लेयर जो है हम लोग के टंग के पास का जो अपर लेयर है, उसमें पाया जाएगा हम लोग का सबलिंगुअल ग्लैंड। और नीचे अंदर यहां पे कहीं मसल्स के बीच में है हम लोग का सब मैक्सिलरी ट्रायंगल, जिसके अंदर पाया जाएगा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। अब जानते हैं डक्ट के बारे में। डक्ट्स ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, जिन्हें कहा, ये बहुत सारे डक्ट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट्स ऑफ रेविनस, लेट मी सी द स्पेलिंग्स, जो है हम लोग का, ठीक है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, डक्ट्स ऑफ रेविनस। बहुत सारे डक्ट होते हैं इसमें से। अब इन बहुत सारे डक्ट्स में से एक डक्ट, बड़ा डक्ट होता है, जो लार्जेस्ट डक्ट होता है, उसको हम लोग बर्थोलिन्स डक्ट कहते हैं। बर्थोलिन्स डक्ट, मतलब डक्ट ऑफ रेविनस तो है, बहुत सारे डक्ट हैं, पर उसमें जो सबसे बड़ा डक्ट है उसको हम लोग बर्थोलिन्स डक्ट कह सकते हैं, ठीक। लॉन्गेस्ट एमंग रेविनस डक्ट, ठीक। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, नहीं याद रखना है नहीं रखें, ठीक है। अब डक्ट ऑफ रेविनस ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा याद रख सकते हैं। तो ये मल्टीपल डक्ट्स होते हैं सबलिंगुअल में, जो खुलते हैं हम लोग के वही लिंगुअल फ्रेन्युलम में। यहां पे मैं लिख देता हूं लोकेशन ऑफ ओपनिंग, जो सेम है, दैट इज लिंगुअल फ्रेन्युलम। मैंने पहले भी कहा था लिंगुअल का मतलब क्या होता है। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, और ये ग्लैंड हम लोग के टंग के नीचे पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लिंगुअल सलिवरी ग्लैंड या सब लिंगुअल सलिवरी ग्लैंड। सब लिंगुअल मींस जीभ के, टंग के नीचे, ओके। लोकेशन इसका भी वही होगा, कैरियोनोक्यूला सबलिंगुअलिस, ठीक है। तो मैं अब यहां नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिंगुअल फ्रेन्युलम लिख लिया है, आप इसे समझ सकते हैं। कैरियोनोक्यूला सबलिंगुअलिस मैंने बस नॉलेज के लिए दिया है, जिससे कुछ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आई होप अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आता होगा तो आप कुछ एडवांस जान के जरूर खुश हुए होंगे। अब चलिए फिगर बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलरली कहां पाया जाता है कहां नहीं जानते हैं। चलिए चलते हैं। तो अब मैं एक फिगर बनाने वाला हूं, बहुत ही वाहियात सा फिगर, पर आई होप आप उससे एंटरटेन हो सकते हैं। वैसे मैं एंटरटेनर बहुत बेकार हूं, ट्राई करता हूं, धीरे धीरे अच्छा होगा, ओके। चलिए तो बनाते हैं स्ट्रक्चर एक ह्यूमन फेस का, या ह्यूमन फेस कह सकते हैं। ये हम लोग का जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन का नेक, ये ह्यूमन के ईयर्स, ये ह्यूमन का माउथ को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। दिस वन इज मैंडिबल, दिस वन इज मैक्सिलरी, ठीक ना। ये हम लोग का ट्रैकिया, ये है ईजोफेगस, ट्रैकिया इधर आगे आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग का है नेजल चैम्बर, जो मैं नहीं बताता तो काम चल जाता। तो चलिए देखते हैं, यहां कान के नीचे और थोड़ा आगे क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है। पैरोटिड ग्लैंड, बिल्कुल सही पकड़े हैं, पैरोटिड ग्लैंड नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं। यहां कहीं पे मोलर होगा, ये डक्ट कहीं ना कहीं यहां आके
खुल रहा होगा, अपर पार्ट, अपर जॉ, ठीक है, यहां कहीं आके ये खुल रहा होगा। मैं इसको ब्लैक से बना देता हूं, ठीक, ये जो डक्ट है यहां पे आके कहीं पे खुल रहा होगा, लार्जेस्ट है। अब चलिए जानते हैं मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ट्रायंगल के बारे में। ये है हम लोग के मैंडिबल का कैविटी, देख सकते हैं आप, जो मैंडिबल का हम लोग का बोन है इसके बीच में कैविटी है, ठीक है, जिसमें मसल है। तो इसी मसल में कहीं बीच में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो दो मसल्स को मिला के बनता है, जो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, नहीं बता रहा, ठीक है। दो मसल्स को मिला के बनता है, 2 या 3 मसल्स को, जो एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब मैक्सिलरी ट्रायंगल, सब मैक्सिलरी ट्रायंगल। यही है लोकेशन सबलिंगुअल ग्लैंड का। अब मैं यहां पे फ्लोर ऑफ माउथ बना देता हूं, टंग भी बना देते हैं, टंग थोड़ा उठा रहेगा कि समझ में आएगा, ठीक है, ये टंग हो गया। और लिंगुअल फ्रेन्यूलम बना देते हैं, ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम हो गया, ठीक, ये हम लोग का लिंगुअल फ्रेन्यूलम हो गया। ये है हम लोग का म्यूकोसा लेयर, फ्लोर, यहां पे फिर लिख देता हूं म्यूकस ऑफ फ्लोर, ये हम लोग का म्यूकस ऑफ फ्लोर है। अब निकलेगा इसमें से कौन सा डक्ट, वॉटन्स डक्ट, ठीक है, ये यहां से निकल रहा था स्टेंसेस डक्ट, ये हम लोग का है वॉटन्स डक्ट। वॉटन्स डक्ट कुछ यहां पे चला जाएगा, ये है हम लोग का लिंगुअल फ्रेन्यूलम, मैं डिनोट करता हूं फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम हो गया ये वॉटन्स डक्ट है हम लोग का, जो लिंगुअल फ्रेन्यूलम के पास खुल रहा है। अब चलिए जान जाते हैं लिंगुअल ग्लैंड के बारे में। छोटा सा म्यूकोसा लेयर, ये है म्यूकस लेयर, ये म्यूकोसा लेयर में हमें पाया जा रहा है, ठीक है। ये लिंगुअल हम लोग का ग्लैंड, ये लिंगुअल ग्लैंड है जो अपना सीक्रेशन यहाँ पे हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, 12 पेयर्स होते हैं या 12 से ज्यादा, उन डक्ट्स के द्वारा ये हम लोग के फ्रेन्यूलम के पास, कैरिनोक्यूला सबलिंगुअलिस के पास पहुंचा है, ठीक है। लिंगुअल फ्रेन्यूलम कैरिनोक्यूला सबलिंगुअलिस नहीं है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम के नीचे एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कैरिनोक्यूला सबलिंगुअलिस कहते हैं, जहां से डिफरेंट डक्ट्स जुड़ रहे हैं, ठीक, जैसे कि वॉटन्स डक्ट एंड डक्ट ऑफ रेवेल्स, ओके। तो आई होप आप इससे बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ईयर है, आपके सामने टाइप्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड, सॉरी कंस्टिट्यूएंट्स नहीं, टाइप्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स एंड लोकेशन ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स, साइज ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स, द ओपनिंग ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स डक्ट एंड व्हाट नॉट, सब कुछ आपके सामने है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्लैक से, अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड, कितना सलाइवा सिक्रीट होगा। पैरोटिड सबसे बड़ा है तो आप सोचेंगे कि पैरोटिड सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रीट होगी, पर यहां पे केस बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ठीक है। पैरोटिड जो है, रेड से लिखता हूं, पैरोटिड जो है सिर्फ 25% देगा ऑफ टोटल सलाइवा, ठीक है। सब मैक्सिलरी जो है मैक्सिमम दे रहा है, बहुत अजीब सी बात है पर ये मैक्सिमम दे रहा है 70%, ठीक है। एंड सब लिंगुअल जो है वो अपने साइज के हिसाब का दे रहा है जो है 5%, पर पैरोटिड से ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसे ज्यादा देना चाहिए था, पर चलिए ठीक है,
उसकी मर्जी, वो जितना देना चाहे ना चाहे, ठीक है। तो ये 70% है हम लोग के पास सब मैक्सिलरी, मैक्सिमम दे रहा है 5% सब लिंगुअल, 25% पैरोटिड ग्लैंड। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं एक इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में, जैसे कहते हैं हम मम्स, जो हमेशा एग्जाम्स में पूछता रहता है, चाहे वो हो बोर्ड्स या नीट। ओके, सो जानते हैं मम्स डिजीज के बारे में। मम्स क्या है भाई? तो ये एक वायरल डिजीज है जो कॉज किया जाता है बाय पैरामिक्सो वायरस। इट्स अ वायरल डिजीज, ओके। पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये हम लोग को ये डिजीज होता है। ये किसको इफेक्ट करता है? इट इफेक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करने के बाद? क्या करता है ये? इन्फ्लेमेशन, इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड। सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग से आपको तो फेस तो फूला रहेगा ही, साथ में माइल्ड फीवर या फीवर, वीकनेस, नोजिया एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, जो जिनमें से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। चलिए, ये एक एक्यूट वायरल डिजीज, नो एक्यूट, जो जन्म के बाद होता है, ठीक है, और कुछ दिन के लिए ही रहता है ये। चलिए, एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो हम लोग को कभी ना कभी, आज ना कल पूछता रहता है। मम्स क्या है? पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कॉज कर देता है। अब चलिए जानते हैं कुछ अलग पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले, उन पॉइंट से पहले हम जानेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड को करता कौन है कंट्रोल। हम जानते हैं कि ग्लैंड्स दो तरह से कंट्रोल होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कोई भी ग्लैंड दो टाइप से कंट्रोल होता है, हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल, या आप उसको केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल भी कह सकते हैं। या तो वो केमिकल्स लाइक हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होगा, या वो डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल होगा, नर्व्स के इंपल्स या स्टिमुलेशन के द्वारा कंट्रोल होगा। तो चलिए जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड कैसे स्टिमुलेट होता है, कैसे कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। एक एक्सेप्शन है ये सैलिवरी ग्लैंड हम लोग के बॉडी में, जो सिर्फ और सिर्फ नर्वस कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ नर्वस कंट्रोल, या देख सकते हैं ओनली न्यूरल कंट्रोल। इट इज ओनली न्यूरल कंट्रोल। सिर्फ और सिर्फ हम लोग के दिमाग से कंट्रोल होता है। दिमाग के किस पार्ट से कंट्रोल होता है? तो लिख लीजिएगा, दिमाग के ANS से कंट्रोल होता है। बाय ANS, इन कंट्रोल बाय ANS, मैं लिख देता हूं, बाय ANS। व्हाट इज ANS? व्हाट इज ANS? व्हाट इज ANS? मैं फिर लिख रहा हूं यहां पे, पहले तो लिखा नहीं मैंने, हाँ मैं लिख रहा हूं, चलिए ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या समझ रहे हैं आप ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से? जो खुद में खुद काम करेगा, विदाउट योर विल, हमारे सोच या हमारे विल के बिना खुद में खुद कंट्रोल जो कर रहा है, जिसको हम लोग, जैसे इस टाइप के कंट्रोल से हम लोग का कौन कौन सा चीज कंट्रोल होता है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो हम लोग कंट्रोल होता है, वो दिमाग से नहीं होता, वो इंस्टेंटली होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा। सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में हम लोग के पास दो
टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, डिवाइड किया जाता है इनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड पोजीशन, ठीक है। एक है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एंड दूसरे कलर से लिख रहा हूं कि थोड़ा मजेदार लगे, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल। चलिए तो देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करेगा। यहां पर लिख देता हूं, मैं ज्यादा नहीं बताने वाला इसमें, थोड़ा सा ही बताऊंगा कि सिंपैथेटिक जो है वो इंक्रीज सलाइवेशन, सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। यहां लिख देता हूं इंक्रीज सलाइवा सिक्रीशन। Parasympathetic nervous system increases saliva secretion. In which part of the brain parasympathetic nervous system is present and what controls, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है और वो सैलिवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सलाइवेटरी न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, ये दो होते हैं जो पाए जाते हैं पोन्स में एंड मेड्यूला। यू नो पोन्स एंड मेड्यूला, पोन्स वैरुली एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जो हम लोग के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें प्रेजेंट होता है एक छोटा सा पॉइंट ऑफ न्यूरॉन्स या एक पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स जिसको कहा जाता है सलाइवेटरी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, जो हम लोग के सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। सिमिलरली sympathetic will decrease saliva secretion with the help of ganglions, by ganglions। अब ganglions और न्यूक्लियस में क्या अंतर है? ganglions भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, पर ये हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पाए जाते हैं। मीन्स हम लोग का जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बाहर अगर कोई यूनिट है हम लोग के न्यूरॉन्स का जो किसी पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग गैंग्लियंस कहते हैं। सिमिलरली अगर ये यूनिट हम लोग के ब्रेन में या सीएनएस में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड या जो मेन हम लोग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो उस पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। तो इससे आप दो चीज बिल्कुल याद रखिएगा, आउट ऑफ सीएनएस, बाहर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है हम लोग का मेन जो सॉकेट है उसको छोड़ के कहीं बाहर अगर न्यूरल एरिया है जो किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है, उसको हमको गैंग्लियन कहेंगे। और सिमिलरली अगर ये हम लोग के सीएनएस में प्रेजेंट रह रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ पे सलाइवेटरी न्यूक्लियस है एक और, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। हम लोग के सर्केडियन रिदम, हम लोग के स्लीपिंग रिदम को जो कंट्रोल करता है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं जो हम लोग का है सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस। इसी टाइप से बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे गैंग्लियंस होते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे नहीं बताने वाला। पर दो चीज हम लोग समझ गए हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल। ओके, चलिए अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे और इस क्लास को आज ही खत्म करेंगे। आई होप लंबा हो गया है, आई थिंक लंबा हो गया है लेक्चर, पर ये इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बस एक पेज हम लोग एनसीईआरटी में दिया रहता है और आज हम लोगों ने शायद 3 से 4 पेज जाना। तो आई थिंक ये बहुत ही मजेदार एक टॉपिक रहा होगा आप लोगों के लिए जानने के बारे में, जो आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सीखा, कुछ एक्स्ट्रा जाना। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जो है फटाफट लिख रहा हूं मैं, हाइपोसलाइवेशन। हाइपोसलाइवेशन क्या है एंड हाइपरसलाइवेशन। दो वर्ड्स हैं हम लोग के पास, हाइपो एंड हाइपर। सलाइवेशन तो दोनों में लगा हुआ है। सलाइवेशन का मतलब होता है सलाइवा का निकलना, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। हाइपो क्या है, हाइपर क्या है? हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मीन्स होता है ज्यादा। ठीक है,
फिर से याद रखिएगा, कहीं पे भी हाइपो यूज हो तो आप समझिएगा कम, हाइपर यूज हो तो आप समझिएगा ज्यादा। ठीक है, तो इस हाइपोसलाइवेशन से हम लोग का मतलब है लीस्ट सिक्रीशन। मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, लीस्ट सिक्रीशन, लीस्ट सिक्रीशन, मैक्स सिक्रीशन। एक में कम सिक्रीशन हो रहा है, एक में ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है। तो कम सिक्रीशन कौन कराएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कम सिक्रीशन कराएगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सोच के बताइएगा। मैं बता देता हूं, ये होगा सिंपैथेटिक। मैंने पहले ही बताया, इट इनहिबिट्स और डिक्रीजेस द सलाइवा सिक्रीशन। ठीक है, सिमिलरली यहां पे ये कंट्रोल किया जाएगा पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा। यहां पे कंट्रोल किया जाएगा पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा, जो इंक्रीज करेगा हम लोग का सलाइवा सिक्रीशन। सो ये दो पॉइंट थे, हाइपोसैलिवेशन एंड हाइपरसैलिवेशन के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे खत्म कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। आई होप आज का क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत ही डिटेल्ड क्लास था। अब हम लोग चलेंगे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल के एनाटॉमी जानेंगे, एनाटॉमी के बाद डाइजेशन कैसे होता है वो जानेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। मैं हूं आपका साइंटिफिक भैया, फिर मिलूंगा।